हाँ तो नमस्ते विद्यार्थियों, आज है हमारा अकाउंट पार्ट 1 जिसमें हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, ख्याति का मूल्यांकन। और ख्याति का मूल्यांकन जो है आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर क्या है, खाली आपको मेथड याद रखनी है। चार मेथड याद रखोगे तो आपको जो पूरा ख्याति का जो मूल्यांकन है वो एकदम ईजी हो जाएगा। ख्याति किसको कहते हैं, ख्याति ज्ञात करने की पद्धतियाँ कितनी हैं, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। थियरी जो सब्जेक्ट है, जो थियरी अकाउंट स्टडी में जितनी भी थियरी है आपकी, थियरी जो है हमारी जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी उससे कुछ दिन पहले हम क्या करेंगे, एक व्हाट्सअप चैनल बनाएंगे और उसमें पूरी थियरी अपलोड कर देंगे, जिसको आप आसानी से पढ़ के याद करके एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो जैसे कि बात करते हैं ख्याति। ख्याति किसको कहते हैं? तो धंधे की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति अर्थात ख्याति। क्या धंधे की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति ही ख्याति कहलाती है। और ख्याति के मूल्यांकन यानी ख्याति ज्ञात करने की कितनी पद्धतियाँ हैं? ख्याति ज्ञात करने की 3 पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी? औसत लाभ की पद्धति बहुत ईजी, भारित औसत लाभ की पद्धति उससे भी ईजी, अधिक लाभ की पद्धति और पूंजी अधिक लाभ की पद्धति में आपको क्या फॉर्मेट याद करना है। ये दोनों फॉर्मेट वाले हैं। फॉर्मेट फॉर्मेट याद करोगे तो ये दोनों पद्धति क्या हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी। पूंजीकृत पद्धति को 2 भागों में करा दिया है, जैसे कि औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति और अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। इसे बोलेंगे क्या, खाते के मूल्यांकन की रीत। अगर प्रश्न में अगर थियरी पूछे एग्जाम में तो आप ये लिख सकते हो, है ना। आपके इसमें 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, औसत लाभ की पद्धति। ख्याति के मूल्यांकन की औसत लाभ की पद्धति। तो औसतन लाभ की पद्धति, औसत लाभ की पद्धति के 2 सवाल हम करेंगे यहाँ पे। पार्ट 1 ही करेंगे आज, हमारा क्या पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 2 सवाल करेंगे। 2 सवाल नहीं, हम औसत लाभ की पद्धति और भारित औसत लाभ की पद्धति को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं औसत लाभ की पद्धति। औसत लाभ की पद्धति हमको क्या बताती है? जैसे कि औसत लाभ की जो पद्धति है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वो क्या होंगे, हमारे स्वाध्याय के। आपको बता दूं, आपको अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप खाली क्या करें, कमेंट कमेंट करें। मैं आपको वापस से वो वीडियो अपलोड करूँगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं या तो शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा लेकिन आपको मैं समझाऊँगा। आप कमेंट करोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है। अब बात करेंगे औसत लाभ। औसत लाभ की पद्धति में हम सूत्र क्या, औसत लाभ की पद्धति, औसत मतलब क्या होता है, एवरेज। तो कुल लाभ, जितने भी लाभ दिया है उसका टोटल करेंगे बटे कुल वर्षों की संख्या। और ख्याति, ख्याति का क्या है, स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 ख्याति, जो हमारा औसत लाभ आएगा इससे उसको हम खरीदी के वर्ष से गुणा कर देंगे। खाली आपको ये सूत्र दोनों याद, ये 2 सूत्र याद करने हैं। क्या, औसत लाभ के 2 सूत्र है। पहला औसत लाभ का सूत्र क्या है, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। ख्याति का सूत्र है औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष, औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। अब जैसे कि आंसर 4 मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, तो हमारा क्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा पूरा, है ना। अब आंसर 4 ये क्या होगा, स्वाध्याय का होगा। तो स्वाध्याय का हमारा आंसर 4 देखो क्या बोलते हैं। आपको पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ के देखना है कि कौन सी पद्धति बोल रहे हैं, प्रश्न में कौन सी पद्धति पूछी जा रही है। तो निम्नलिखित माहिती पर से भावेश और विपुल साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष की औसत लाभ, देखो यहाँ पे लिखा है ना औसत लाभ। औसत लाभ मतलब क्या है, हमको औसत लाभ की पद्धति बोली और खरीदी के वर्ष हमको कितने दिए, 4 वर्ष, है ना। 5 वर्ष के, ये अंतिम 5 वर्ष है, ये टोटल 5 वर्ष है, 5 ईयर। खरीदी के कितने हमारे पास, 4 ईयर। तो आपको 4 ईयर लेना है। जब सम करोगे तो 5 की जगह 5 नहीं लेना, आपको 4 लेना, क्योंकि खरीदी के बाद 4। तो तो क्या, ख्याति की गणना करनी है हमको, ख्याति की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, कुल लाभ। कुल लाभ का मतलब क्या होगा हमारे पास, कुल लाभ दिए, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या, टोटल वर्ष कितने हमारे पास, 2000। टोटल वर्ष कितने हमारे पास, 2011 से लेके, मतलब कितने हो जाएंगे हमारे, 5 ईयर है तो 5 ईयर हो जाएंगे। कुल लाभ में क्या करेंगे, हम सबका जोड़ कर देंगे। सबका जोड़ मतलब 1 लाख, 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000, इन सबका जोड़ क्या होगा, इन सबका जोड़ हमारा हो जाएगा 7,40,000 रुपये। क्या करेंगे, कुल वर्षों की संख्या से भाग दे देंगे 5। तो जो हमारा आंसर है कितना आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे औसत लाभ कितना हो जाएगा हमारा, 1,48,000 रुपये हो जाएगा, 1,48,000 रुपये। तो हमारा स्टेप 1 हो गया क्या, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। ख्याति, ख्याति का सूत्र क्या है, औसत लाभ हमारा कितना है, 1 लाख
48,000 रुपये गुना खरीदी के वर्ष, प्रश्न में दिया है खरीदी के वर्ष, क्या दिया है 4, आपको प्रश्न में दिया है 4 वर्ष की खरीदी, यहाँ पे मैंने 4 लिखा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5,92,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 5,92,000 रुपये। आंसर 4 समझ में आएगा। औसत लाभ की पद्धति में आपको कौन सा सूत्र याद करना है, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, और ख्याति का सूत्र क्या होगा, जो औसत लाभ आएगा उसका खरीदी की वर्ष से गुणा कर देंगे। ये हमारा हो गया 3 मार्क्स कंप्लीट। 3 मार्क्स का पूछेगा, आपका 3 मार्क्स कंप्लीट हो गया आपका, इतनी खाली इतने से इजी में आपको ये सवाल करने में 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर औसत लाभ का पूछे तो 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। क्या करना है, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, कुल लाभ कितना जगह, पाँचों वर्षों के लाभ जोड़कर 5 से गुणा, और औसत लाभ गुना खरीदी के वर्ष, खरीदी के वर्ष देखिए ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, आंसर नंबर 5, आंसर 5 देखो क्या बोलता है कि ऊपर कुछ इस ख्याति का मूल्यांकन करना है साझेदारी कानून के अनुसार। 5 वर्ष के औसत लाभ, यहाँ पे क्या लिखा है औसत लाभ, तो कौन सा सूत्र लगेगा, औसत लाभ का बोलेगा। 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना निश्चित करें, है ना, 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर घाटे की गणना करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि ये 60,000 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 80,000 लिखा है, यहाँ पे 20,000 लिखा है, यहाँ पे 30,000 लिखा है। आपको 20,000 में फ़र्क क्या दिख रहा हो, खाली यहाँ पे एक ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होगा, आपको जिसमें ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट किस में नहीं है, इन तीनों में ब्रैकेट नहीं है, इन तीनों का आप जोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 17,000। इन तीनों का जोड़ जिसमें ब्रैकेट नहीं है कितना हो जाएगा 17,000, 1,70,000 है ना। उसमें से क्या करेंगे 20,000 को माइनस कर देंगे। ब्रैकेट वाला क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है। जो ब्रैकेट में लिखा है इन लोगों ने 20,000 को क्या लिखा है ब्रैकेट में, तो उसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, जिसमें ब्रैकेट नहीं है पहले सिर्फ उसको जोड़ देंगे जिसमें ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट किस में नहीं है, ऊपर के 2 और इसमें 2, इन दोनों को जोड़ने पर इससे माइनस करना। ये ब्रैकेट वाला क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है, याद रखना। अगर सवाल जैसे कि इसमें अगर ब्रैकेट होता है, एक इसमें होता, तो क्या कहते हैं हम ऊपर के 2 और इसमें के 2, इन दोनों को क्या कर देते, जोड़ के इसको माइनस कर देते हैं हमारा। तो हम क्या हमारा आता है कुल लाभ। इसमें हमारा कुल का लाभ क्या आएगा, ऊपर के 2 लास्ट में 60,000, 80,000, 30,000 को जोड़ने के बाद 20,000 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,50,000 के समथिंग आएगा कुछ। उसको हम क्या करेंगे, कुल वर्ष कितने हैं हमारे पास, कुल वर्ष हमारे देखो 4, 1 2 3 4, तो हम 4 से भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, कुल आंसर नंबर 5, कौन सा सवाल करेंगे, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 क्या है, औसत लाभ। औसत लाभ दिया ही है। औसत लाभ का सूत्र हमारे पास बहुत ईजी है, क्या है, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ हमारा के पास क्या हो जाएगा, कुल लाभ की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, कुल लाभ जैसे कि यहाँ पे देखो 60,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, 30,000 है, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको 20,000, क्योंकि ये क्या ब्रैकेट में है ना। बटे क्या कर देंगे कुल वर्ष, वर्ष कितना है हमारे पास 4, हमारा जो उसका करने पर जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 1,50,000, बाकी 4 करेंगे तो जो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,00,000, हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा 37,500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा आंसर। औसत लाभ जो हमारा कितना आ जाएगा 37,500, और 37,500 क्या बोला है क्वेश्चन में, खरीदी के बस, खरीदी के बस कितना दिए 5, जैसे हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1,87,500 रुपया। आया आपको समझ में, कुल लाभ। कल एक चीज़ नहीं थी क्या, यहाँ पे 20,000 को ब्रैकेट में लिखा है इसलिए हमने उसको माइनस कर, कुल लाभ आ जाएगा। बसों की संख्या 4 दी है, बस की संख्या कहाँ से 4 आ जाएगी हमारे पास, पहले वाले में बस कितने दिए 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आया, इसमें कितने दिए 1 2 3 4, तो 4 आया। कुल बसों की संख्या 4 बटे कुल लाभ, कुल लाभ कितना आ जाएगा हमारे पास 1,87,500, कुल लाभ कितना आ जाएगा हमारे पास 1,50,000, भागे 4 करेंगे तो औसत लाभ हमारे 37,500, 37,500 को हम खरीदी की वजह से गुना कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1,87,500 रुपये क्या आ जाएगी हमारी, सीधा ख्याति आ जाएगी। यहाँ पे भी आपके 3 मार्क्स कंप्लीट। तो औसत लाभ की पद्धति आपकी कंप्लीट होगी, कंप्लीट यहाँ पे औसत लाभ की पद्धति कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, भारित औसत लाभ की पद्धति।
भारित औसत लाभ की पद्धति। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन सीखेंगे, आपकी पूरी पद्धति कवर हो जाएगी, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं है, भारित औसत लाभ की पद्धति में खाली आपको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में कुछ लिखा भी नहीं होगा, भारित औसत लाभ में क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन में लिखेंगे, और क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे तो आपको कैसे समझना है कि भारित औसत पद्धति है। जो आपकी रकम लिखी होती है ना, जिसको क्या बोलेंगे हम, लाभ। लाभ या तो सतत बढ़ेगा, क्या होगा, सतत बढ़ेगा, सतत बढ़ेगा, या तो जो लाभ है क्या होगा, सतत घटेगा, घटेगा, सतत घटेगा। जैसे कि 10, 20, 30, 40, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, भारित लाभ की पद्धति हो जाएगी, है ना। और जैसे कि क्या होगा, 40, 30, 20, 10, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, भारित लाभ की पद्धति। इसको बोलते हैं सतत बढ़ना, इसको बोलते हैं सतत घटना, सतत घटना, है ना। अगर सतत बढ़ेगा या सतत घटेगा, सतत घटेगा या सतत बढ़ेगा, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, भारित औसत लाभ की पद्धति कहलाती है। क्या कहलाएगी, भारित औसत लाभ की पद्धति। इसका सूत्र क्या है, कुल भारित लाभ, और भारित लाभ क्या होगा, भार गुना लाभ, भार गुना लाभ। आगे आगे मैं आपको समझा, खाली आपको क्या करना है, कुल भारित लाभ बटे कुल भार। सूत्र हो जैसे औसत लाभ क्या कहता है, कुल लाभ बटे औसत वर्षों की संख्या थी। जैसे यहाँ पे क्या है, कुल भारित लाभ बटे कुल भार। और ख्याति का सूत्र क्या है, जो हमारा भारित औसत लाभ आएगा, भारित औसत लाभ उसको हम खरीदी के वैसे गुणा कर देंगे। भारित औसत लाभ आएगा उसको हम क्या करेंगे, खरीदी के वैसे गुणा करेंगे। अब हम करेंगे 2 सवाल, जैसे कि मैंने आपको बोला आंसर नंबर 6 और आंसर नंबर 7 कंप्लीट करें। तो आंसर नंबर 6 देखो क्या है ना। आंसर 6 ये है हमारा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है भारित औसत लाभ की पद्धति से रकम। इसमें देखो क्वेश्चन में खरीदी के वर्ष क्या नहीं दिए, खरीदी के वर्ष नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं निकालना है, सीधी बात। क्या निकालेंगे, सिर्फ भारित औसत लाभ, सिर्फ भारित औसत लाभ निकालने बोला है तो सिर्फ भारित औसत लाभ निकालेंगे, खरीदी के वर्ष नहीं दिया है तो नहीं निकालेंगे हम। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, जब भारित औसत लाभ क्या है, जो रकम है हमेशा सतत बढ़ेगी। देखो सीधा बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मतलब क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले 60 से फिर 70 हो गई, फिर 90 हो गई, इसको बोलते हैं बढ़ना। घटना किसको बोलेंगे, 110, उसको घटना बोलेंगे, आप समझ जाओगे ना। तब भारित औसत लाभ की पद्धति है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोष्टक बना लो, आप अच्छे से कोष्टक बनाओगे तो आपको ये सवाल एकदम ईजी हो जाएगा। कोष्टक में क्या बनेगा, वर्ष दिया है उतार लेंगे, लाभ दिया है उतार लेंगे, भार, जितने वर्ष है उतनी संख्या लिखने की भार में, मतलब क्या, 4 वर्ष है, 1, 2, 3, 4, आया आपको समझ में। वर्ष कितने, 1, 2, 3, 4, तो भार भी लिखना है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ही लिखना है। फिर क्या करेंगे, भारित लाभ, भारित लाभ का सूत्र है क्या है, लाभ गुना भार, मतलब लाभ गुना भार। हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 60,000 गुना 1 करोगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 60,000, है ना। फिर क्या करेंगे, 70,000 गुना 2 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 1,40,000। नो, इसको करेंगे तो 2,70,000। ये भी कहाँ से आ रहा है आपको मालूम पड़ेगा ना। 60,000 गुना 1, 70,000 गुना 2, 90,000 गुना 3, 11,000 गुना 4, इसको बोलेंगे 4,40,000। और सबका टोटल, भार का भी टोटल कितना हो जाएगा, 10। और कुल भार इसको बोलेंगे कुल भारित लाभ, कुल भारित लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास, 9,10,000। तो हमारे पास कुल भारित लाभ आ गया 9,10,000, बटे क्या करेंगे, कुल भार, तो हमारा क्या आ जाएगा, भारित औसत लाभ 9,10,000 बटे 10, कितना हो जाएगा हमारे पास, 91,000 रुपया हो जाएगा हमारे पास, क्या, भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ। और ख्याति का जो सूत्र है क्या है, भारित औसत लाभ गुना खरीदी के वर्ष, भारित औसत लाभ गुना खरीदी के वर्ष। तो कितना हो जाएगा, 91,000 गुना खरीदी के वर्ष, नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया सवाल। खरीदी के वर्ष नहीं दिया, अपने मन से कुछ भी मान लो, अगर मन से करना हो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, अपने मन से कुछ भी मान के कर सकते हो आप, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा सवाल यहीं पे कंप्लीट हो गया ना। अब क्या करेंगे, आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 पढ़ लेते हैं, यहीं पे पढ़ लेंगे। तो ये जो बोला है कि निम्नलिखित बाबूलाल और कांतीलाल एक पीढ़ी के क्या है, साझेदार हैं। अंतिम 5 वर्ष, मतलब क्या है, कुल भार दे दिया है, भार 5 है तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे, वर्ष दिया है, लाभ दिया तो भार हो जाएगा यहाँ पे। भार क्या हो जाएगा, जितने वर्ष है, 1, 2, 3, 4, 5, क्या करेंगे, इन दोनों का गुना, भारित लाभ जिसको बोलते हैं, है ना। तो अभी मैं आगे बताऊँगा आपको।
इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा। आया आपको समझ में? क्या बोला है कि भारित औसत लाभ, देखो यहाँ पे लिखा है भारित औसत, 3 वर्ष की खरीदी, यहाँ पे खरीदी की वर्ष भी दी है 3 वर्ष की। खाली हमको क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। क्या बोला है यहाँ पे, सवाल सॉल्व करने के लिए सवाल सॉल्व करेंगे। वर्ष दिया है, लाभ, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, लाभ सतत बढ़ेगा या तो घटेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या आपको बढ़ता दिखाएगा, लेकिन एग्जाम में सतत घटता भी दिखाएगा और ऊपर कुछ नहीं लिखेगा, सीधा बोलेगा ख्याति ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है कि सतत बढ़े या घटे, वो कौन सी पद्धति है, भारित औसत लाभ की पद्धति। इसमें भी 40 से सीधा किसी में भी कम होगा ना, अगर जैसे कि 40 से यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो अपने आप किसकी पद्धति हो जाएगी, औसत लाभ की पद्धति हो जाएगी, है ना। लाभ भार, जैसे कि मैंने कितने वर्ष है, 5 भार हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। भारित लाभ का सूत्र है क्या है हमारे पास, भार गुना लाभ, भार गुना लाभ। क्या करेंगे, 40 गुना 1 हमारा हो जाएगा 40,000, 60 गुना 2 मतलब जिसको बोलेंगे 1,20,000, 75 गुना 3 हमारा कितना हो जाएगा, 2,25,000, और 90 गुना 4 जिसको बोलेंगे 3,00,000, 2,00,000, 3,60,000, है ना। 9 चौक 36, 12 पंजे 60, और 4 0, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 6,00,000, है ना। तो इन सबका क्या हो गया, गुणा हो गया, सबका गुणा हो गया, इन सबका गुणा। ये कहाँ से आया आपको मालूम पड़ेगा, 40 गुना 1, 60 गुना 1, 60,000 गुना 1, 75,000 गुना 3, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, कुल भारित लाभ। कुल भारित लाभ कितना है हमारे पास, इन सबका जोड़, और कुल भार, ये हमारा कुल भार। कुल भार कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 15। इन सबका जोड़ 15 हो जाएगा, और इनका जोड़ हो जाएगा हमारे पास 13,45,000 रुपये। क्या करेंगे हम, सीधा घटा देंगे, 13,45,000 को घटाओ, कितना हो जाएगा हमारे पास 15 से। हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे देखो, हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। कितना हो जाएगा हमारे, 8,9,6,6,6.67, है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पॉइंट 50 से बड़ा है, तो हम अपना आंसर कितना मानेंगे, 89,667 मान लेंगे। पॉइंट में हम वैल्यू नहीं लिखेंगे ना। 50 से ज़्यादा तो हम 67 मान लेंगे, 50 से कम होता, पॉइंट 50 से कम होता, तो वही की वही वैल्यू मानते हैं। 89,667, क्या करेंगे, खरीदी की बस। खरीदी की बस क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में खरीदी की बस कितना दिया है, 3। 3 से हम क्या कर देंगे, गुणा करने पे, इनसे गुणा करने पे हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 2,69,000। 2,69,000 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा। क्या हो गया हमारा, चैप्टर पार्ट 1 कंप्लीट। जो हमारा पार्ट 1 है वो क्या होगा, कंप्लीट। जिसमें हमने क्या सीखा है, औसत लाभ की पद्धति और भारित औसत लाभ की पद्धति हमने क्या करी, कवर करी। औसत लाभ की पद्धति, भारित औसत लाभ की पद्धति। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए क्या, थैंक यू सो मच। आप ऐसी वीडियो को देखते रहिए। कुछ भी समझ में नहीं आता तो वीडियो में क्या करें, कमेंट करें, कमेंट। देखिए हाँ सर, मुझे इस वीडियो में ये समझ में नहीं आया, तो मैं वीडियो की क्या शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई। तो 2 पद्धति आज हमने सीखी है, औसत लाभ की पद्धति, भारित औसत लाभ की पद्धति। आगे के पार्ट में हम कोई अलग पद्धति सीखेंगे, जिसमें क्या सीखेंगे, अधिक लाभ की पद्धति, पूंजीकृत लाभ की पद्धति। जिसमें पूंजीकृत में भी कौन सा, अधिक लाभ की पद्धति, अधिक को पूंजीकृत करना है, औसत लाभ को पूंजीकृत करना है। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।